नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में संदेशखाली का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बंगाल पुलिस ने संदेशखाली की तरफ बढ़ रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेशखाली जाने से रोका। धरने पर जो है संदेह, जो आपको बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग टीम जब बैठ गई, वहां के मेंबर जो है बैठ गए, तो हंगामे के बाद पुलिस ने सभी सदस्यों को गिरफ्तार तक कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संदेशखाली को लेकर लगातार बीजेपी और अगर आप कहेंगे स्टेट सरकार के बीच में जो है गतिरोध जो है बना हुआ है। ममता सरकार कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल की इमेज को खराब करने के लिए बीजेपी कहानी बना रही है, तो बीजेपी वाले जो है कहते हैं कि बंगाल की स्थिति जो है वो किसी भी तरीके से अगर आप कहेंगे कि चेंज होने वाली नहीं है। और ममता बनर्जी जो खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर कुछ कहती नजर नहीं आ रही है। इसी सब कुछ लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई थी कि असलियत से जो है अगर आप कहेंगे झूठ है उसका पर्दाफाश हो और असलियत जो है सामने आए। लेकिन यहाँ पर माहौल जो है बिल्कुल अलग सा दिखता नजर आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में मानव अधिकार उल्लंघन के आरोप की जांच के लिए यहाँ जा रही है कि सिविल सोसाइटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 70 किलोमीटर पहले ही रोक दिया है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं किस तरीके से गतिरोध देखने के लिए मिल रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने मौके पर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार संदेशखाली की सच्चाई छिपाना चाहती है और इसीलिए उसके इशारे पर पुलिस उन्हें वहां जाने से रोक रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने कल साउथ 24 परगना के कई स्थानों का दौरा किया और लोगों ने उन्हें बताया कि वे इस क्षेत्र में के आसपास बसे रोहिंग्या के अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं। सदस्यों ने पुलिस से कहा कि वे धारा 144 का पालन करने 2 या 3 के समूह में संदेशखाली जाने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस ने संवेदनशील हालातों का हवाला देकर उन्हें जाने से रोक दिया। संदेशखाली जा रही सिविल सोसाइटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी, पूर्व आईपीएस अधिकारी राजपाल सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य चारूवली खन्ना, एडवोकेट ओपी व्यास, भावना बजाज और वरिष्ठ पत्रकार संजीव नायक शामिल है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य चारूवली खन्ना ने भी कहा कि हम संदेशखाली जा रहे थे लेकिन उन्होंने हमें रोक दिया। पुलिस ने जानबूझकर हमें रोका है, आम लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर रही है। पुलिस हमें संदेशखाली के पीड़ितों से मिलने नहीं दे रही है। कुछ तस्वीरें हैं, एकदम क्विक तरीके से आप देखिए कि कुछ तस्वीरें जो देखने के लिए मिल रही है वो भी देखिए, और जिस तरीके के हालात, जिस तरीके के सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है उसके ऊपर भी नजर डालिए और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो भी जरा देखिए। देखिए कैसे पुलिस वालों से पूछो क्या कर रही है। मैं आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ और ये इसकी पूरे देश तक आवाज जानी चाहिए। ये कौन सा न्याय है? अपराधियों पर इतनी जो अपनी ताकत लगा रहे हो, अपराधियों पर लगाओ ना। प्रॉब्लम कहाँ है? पकड़ के उसको मीडिया के सामने लाओ ना, जिसको लाना है। वो शाहजहां कौन सा ताज पहनकर बैठा है उसको पकड़ो ना, हमें क्यों पकड़ रहे हो? तमाशा बना कर रखा हुआ है कानून का। I want to know कि कौन से कानून का उल्लंघन किया है। सारी सड़क चल रही है। रोल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बंगाल की पुलिस का रोल पूरा बायस्ड है और इनको जो भी आदेश दिया गया उसके बेसिस पे ये कर रहे हैं। लेकिन ये जिसने भी आदेश दिया है, क्या हुआ? क्यों डिटेल? पुलिस से पूछिए हमने कौन से कानून का उल्लंघन दिया। दे हैव नॉट टोल्ड मी। सारी दुनिया चल रही है, हम सड़क पे चले तो इनको तकलीफ होती है क्या? और ऐसे धक्का मुक्की करके चढ़ो चढ़ो चढ़ो, व्हाट इज दिस? जो महिलाओं की, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने? उनको किस तरह से दबाया गया होगा कि अगर आप बात सच्चाई सामने रखोगे
सारा इट्स लाइक अ पुलिस स्टेट, इट्स लाइक अ स्टेट ऑफ फियर। अगर हमारे संग सो कॉल्ड एम्पावर्ड एडवोकेट के संग इस तरह सब व्यवहार किया जा रहा है, आप इमेजिन करो जो गरीब महिला है, जो शोषित है, जो SC ST है, उसके संग जिसका कोई आवाज नहीं है। They have not cited any reason. They are just doing what they have been ordered. They are just, I'm asking them, they are not their mom. All they're doing is कि किसी तरह से इसको महिला को फिजिकली डिसेबल करो और उठाओ और उसको फेंको जेल में। That's what they want. और ये सो कॉल्ड एम्पावर्ड एक कमेटी की मेंबर है, जो पहले हमने उनको इन्फॉर्मेशन सूचना दी हुई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। एंड आई एम एन एडवोकेट, आई एम ए डिसेंट लॉ अबाइडिंग सिटीजन। और अगर मेरे संग ये व्यवहार है तो पुजारी वो संदेश काली की जो महिलाओं के संग क्या अत्याचार हो रहा होगा। प्लीज हर सिटीजन को ये आवाज उठानी चाहिए। Are they telling you that they will let you go tomorrow? Today there is some problem or 144 is imposed today, something like that? Before they had said that, they said we'll arrange tomorrow. But what is going to change between today and tomorrow? Yesterday a minister went. मेरे को ये बताइए कि कल और आज में क्या हुआ? अभी आपका डिसीजन क्या हुआ? यहाँ भी बैठे, यहाँ भी दिक्कत है वो लोगों को, तो क्या करेंगे? विल फर्स्ट सीक द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट मिले तो यहाँ का पूरा हालत उनको बताएंगे। बाद में दिल्ली में जाके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या कुछ भी कहीं भी हो सकता है, तो ये हालत उनको बताएंगे। अभी आप फिर से लौट जाएंगे? पार्डन सेंट्रल होम मिनिस्ट्री में क्या आप रिपोर्ट देंगे? बताएंगे। अभी आप फिर से कलकत्ता लौट जाएंगे? हाँ, अभी क्या कलकत्ता? देखेंगे, उधर जाने दो, उधर जाने दो। सड़क के ऊपर एम्बुलेंस आ रही थी, हाँ सांप आ रहे हैं, कभी अपनी हाँ, सड़क क्या? पर सांप देखे क्या? हाँ। वो बोल रहे हैं सड़क पर सांप आएंगे, थोड़ी देर बाद बोलेंगे यहाँ शेर आ जाएगा। फिर आ जाए। और उधर क्या था? हाँ? वहाँ पर बोल रहे थे एम्बुलेंस आएगी और हम ट्रैफिक को रोक रहे हैं, दिक्कत हो रही है। यहाँ बैठे हैं तो बोल रहे हैं सांप आ जाएंगे। थोड़ी देर के और लंच टाइम होगा, उनको भूख लगेगी तो बोलेंगे शेर आ जाएगा। इससे पहले कि वो शेर अभी आप कहाँ जाएंगे? सर ये कहाँ जाएगा? सर अभी कहाँ जाएंगे? हमारे ऊपर तो बिना कानून होते हुए भी हमारी ये स्थिति कर रखी है, जबकि सारा हम जो यहाँ बैठे हैं, हम इस विरोध में बैठे हुए हैं कि इन्होंने इलीगल हमारे साथ, इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है, इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। और हमें देखिए, हम बिल्कुल ओबीडियंट होकर के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से हम करेंगे, जो भी संविधान के तहत हमको अधिकार मिले हुए हैं बिल्कुल करेंगे। हम इनकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी करेंगे, राज्यपाल से भी करेंगे, गृह मंत्री से भी करेंगे, प्रधानमंत्री से भी करेंगे, जितनी संवैधानिक संस्था है सब में करेंगे हम। आप देख लीजिए, आपके सबके सामने है कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बैठ जाता है तो आप बिल्कुल क्यों नहीं लिखेंगे? हमें रामनवमी के टाइम पे भी हमारे साथ इन्होंने यही खेला खेला, तभी भी हमको जहां 144 नहीं थी वहां हमको रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि छुपाने को था। और फिर आपने देखा जब केस NIA को गया, कितने लोग पकड़े गए। वो नहीं चाहते थे। हम तो इनके साथ जाने को तैयार थे। हम तो इनके साथ जाने को तैयार थे। इनको कहा आप हमारे साथ बैठ जाओ, हमें भी नहीं जाने दो, 2 महिलाओं को चले जाने दो। फिर भी इनको ऐतराज है। अब आप देखो यहाँ से कितना किलोमीटर है संदेश खाली, कितना दूर ये जो है हमको यहाँ पे रोका है। सवेरे से होटल के अंदर जो है इन्होंने वो आतंक मचा रखा है। दर्जनों पुलिस वाले देने के लिए आए थे होटल के अंदर, हमको आतंकित करने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण। ये पता नहीं मुझे कि राज्य सरकार इस देश के सामने, दुनिया के सामने अपनी कौन सी तस्वीर दिखाना चाहती है। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। आप देख लीजिए, एक सभ्य समाज के अंदर ये चीजें हैं, जहां रूल ऑफ लॉ है, यदि ऐसी स्थिति, ऐसे लोग यदि यहाँ बैठे हुए हैं
का जो लीडर है वो अब जा रहे हैं। हाँ, आप लोग जो उनके लोग हैं वो जा रहे हैं, वो जाएंगे, वो जा रहे हैं वहाँ। जिनसे उनको पोल खुलने का डर है उनको नहीं जाने दे रहे। जो रिपोर्ट करोगे तो बिल्कुल लिखेंगे हम, ये बिल्कुल लिखेंगे। देश को बताना ये पुलिस क्या कर रही है, वे आपका मीडिया का ये कुछ ड्यूटी भी है कि पूरा देश को बताइए ये बंगाल पुलिस क्या क्या करने के लिए तैयार। संदेश खाली जा रहे थे, एक तरफ तो कल उसको इसलिए रोका गया कि 144 है। अब यहाँ तो 144 समझ में नहीं आता। हमने उनको लिखित में भी दे दिया था कि हम दो लोग जाएंगे, हम कानून का पालन करेंगे, फिर भी उनको तकलीफ है। अब यहाँ बताइए मुझे कौन सा कानून को इजाजत देता है हमको रोकने का। कोलैप्स हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो इस स्टेट में है, वो कोलैप्स हो गई। उदाहरण आपके सामने है। यदि हम जैसे लोगों को यदि यहाँ बैठना पड़ रहा होता, आप समझ सकते हैं। इलीगल ऑर्डर्स जो है दुर्भाग्य से वो पुलिस जो है वो एग्जीक्यूट करा रही है, जो अपने हाथ में पुलिस कानून ले रही है। इसका जवाब नहीं दे पाएंगे लोग, कोई जवाब ही नहीं होगा इनके पास में। और हम देखे कहाँ बैठे, क्या चीज जाने दिया जाए हमें पीड़ितों से, जो विक्टिम्स हैं और हैं, उन लोगों से मिलने दिया जाए, वो नहीं चाह रहे। मेरा नाम है ओपी व्यास, मैं फॉर्मर जॉइंट रजिस्ट्रार लो हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से। क्या हो रहे उधर, क्या हो रहे इधर? संदेश के लिए जा रहे थे, जाने नहीं दिए तो यहाँ करें। हाँ क्या अभी पुलिस ने क्या कहा? अभी पुलिस अभी यहाँ पे क्या कहना? जाने नहीं दे रहे, इसलिए बैठे इधर। नरसिम्हा रेड्डी, जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी। अरे बीजेपी तो हर टाइम में एलिगेशन लगाता है, वो एलिगेशन में क्या होगा, वो उसका एलिगेशन वो लगाता है। हम लोग का काम हम लोग करता है। चलिए भाई, इसके पहले भी तो बहुत भेजा है। वोट तो देगा आम जनता देगा, सीआरपी लोग वोट नहीं देगा। और हम लोग तो चाहते हैं शांति में वोट होगा। उसका कोई जवाब नहीं देंगे। Before proceeding, Chief Justice has also been. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন যিনি চিফ জাস্টিস সেই নরসিম্হা রেড্ডি, তাকেও অ্যারেস্ট করা হলো এবং লালবাজার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা কথা বলবো স্যার 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 डेमोक्रेसी जिंदाबाद। सर क्या कहना चाहेंगे? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেককে কিন্তু এখান থেকে অ্যারেস্ট করে তাদেরকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরো একজন মহিলা প্রতিনিধি রয়েছেন, তাকেও নিয়ে আসা হচ্ছে এবং তিনি तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके की बयानबाजी और किस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही है। संदेश खाली में पीड़ितों से मिलने के लिए फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है वो बंगाल दौरे पर थी, लेकिन पुलिस ने टीम को संदेश खाली पहुंचने से पहले रोक दिया। इसके विरोध में फैक्ट फाइंडिंग की जो टीम है विरोध करते हुए धरने पर बैठ गई। हंगामे के बाद पुलिस ने टीम के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जो है बंगाल पुलिस के भी कुछ बयान है, जो वहाँ पे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, जरा आप सुनिए। know that there are some problems, maybe 20 kilometer ahead. Is it not the duty of police to inform them? Is it a fault of police? So Snehal, you're hearing the police on the ground suggest that they are informing them that there is আপনার কোথাও অ্যাপ্রিহেনশন যদি থাকে ল অ্যান্ড অর্ডারের, পুলিশ যে কোনো জায়গায় সেটাকে ইনফর্ম করে আটকাতে পারে রেসপন্সিবল সিটিজেন। ঠিক আছে, আপনি যদি অ্যাপ্রিহেন্ড করেন কোথাও গেলে সমস্যা হবে, তার সমস্যাটা যেন না ঘটে সেটা এনশিওর করার দায়িত্ব পুলিশের আছে। বারবার রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল এখান থেকে না যাওয়ার জন্য,
কিন্তু ওনারা বারবার পুলিশের ব্যারিকেড আনলফুলি ব্রেক করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, সেই জন্য প্রিভেন্টিভ সেকশনে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। গ্রাউন্ড কি দেখালেন? বলা হয়েছে প্রিভেন্টিভ সেকশন। থ্যাংক ইউ। 144 ধারা সেটা তো এখানেই নেই। অ্যাপ্রিহেনশন অফ ব্রিচ অফ পিস আছে, যে কারণে আমরা ওটা অ্যাপ্রিহেন্ড করে ওনাদের যে ধারায় অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেটা 151। পুলিশ যদি এরকম কোনো ইনফরমেশন পায় যে কোনো জায়গায় কেউ যাওয়ার ফলে ব্রিচ অফ পিস হতে পারে, তাহলে प्रिवेंटिव धाराते पुलिस अरेस्ट करते पारे, সেটাই করা হচ্ছে लॉफुल। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, वो कह रही है कि इसमें हमारी क्या गलती है। अगर सिचुएशन इस तरीके के हैं, हालात इस तरीके के हैं, तो इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। हम अपना काम कर रहे हैं। आपको बता दें 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम का नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी कर रहे हैं। पुलिस ने संदेशखाली में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका। पुलिस ने टीम को जो है भेजरा हाट इलाके में रोका और फिर हंगामे के बाद वहीं से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कानून अपने हाथ में ले रही है। संदेशखाली में पीड़ित से मिलने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल दौरे पर थी, लेकिन पुलिस ने टीम को संदेशखाली पहुंचने से पहले रोक दिया। इसके विरोध में फैक्ट फाइंडिंग टीम विरोध में वो धरने पर बैठी। हंगामे के बाद पुलिस टीम ने सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया। टीम के सदस्य चारू अली खन्ना ने पुलिस द्वारा उन्हें रोके जाने पर कहा कि संदेशखाली जा रहे थे, हमें रोक दिया गया। पुलिस जानबूझकर रोक रही है, परेशानी खड़ी कर रही है। पुलिस हमें पीड़ित से मिलने नहीं दे रही। खन्ना ने कहा कि पुलिस को जवाब देना चाहिए कि वो हमें हिरासत में क्यों ले रही है। महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की प्रताड़ना की जा रही है, मुझे हैरानी है कि पुलिस उस मामले में क्या कर रही है। पुलिस के पास हमें रोकने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ इन्हें ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। गिरफ्तारी से पहले टीम के अन्य सदस्य ओपी व्यास ने कहा कि हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें अवैध तरीके से रोका गया। यह हमारे अधिकारों के खिलाफ है। हम इसकी शिकायत सीएम, गवर्नर, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से करेंगे। रामनवमी के दौरान भी हमें इसी तरह से रोका गया था, क्योंकि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार किस तरह की तस्वीर दिखाना चाहती है। राज्य में संवैधानिक का ढांचा तबाह हो रहा है। दुर्भाग्य से पुलिस भी गैर कानूनी आदेशों का पालन कर रही है और कानून अपने हाथ में ले रही है। हम संदेशखाली के पीड़ितों से मिलना जो है चाहती हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग टीम के पूर्व जो है जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी के अलावा पूर्व आईपीएस राजपाल सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व सदस्य चारू अली खन्ना, वकील ओपी व्यास और भावना बजाज के साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव नायक शामिल है। संदेशखाली में महिलाओं के समूह ने फरार चल रहे स्थानीय टीएमसी नेता शेख शाहजहां, उनके सहयोगियों पर के साथ साथ अन्य लोगों पर अपनी जमीनें हड़पने, यौन शोषण करने समेत कई सनसनीखेज आरोप लगाए। करीब महीने भर से संदेशखाली हिंसा से प्रभावित है। कुछ दिन पहले महिलाओं ने हाथ में हंसिया लेकर शेख शाहजहां और उसके गुरुओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान उग्र भीड़ ने स्थानीय टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर प्रतिष्ठानों की आगजनी की थी। तब से संदेशखाली में तनाव व्याप्त है और अब इस मामले पर लगातार देख सकते हैं कि ममता सरकार जो है वो, अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से चीजें फाइंड करने का प्रयास नहीं करने दे रही है या सच्चाई सामने नहीं लाना जा रही है, आवाज दबाने का पूरा प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।